तो भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी है। मोरलेस निचले स्तरों से आधा % के आसपास की रिकवरी है निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, और मिड कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस क्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर है। मोरलेस 50-50 का रेशियो यहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ देर पहले तक 1400-1450 शेयर जो कि तेजी में थे, अब 1522 शेयर तेजी में है और 1388 शेयरों में गिरावट है। तो ये रेशियो अब 50-50 से बढ़कर 55-45 की रेंज में कहीं पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक रिकवरी का नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से रिकवरी आई है। रिकवरी लीड की है इस बारी बैंक्स ने। तो अगर आज आप निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसमें आपको बैंक्स का नाम दिखाई पड़ेगा कुछ हद तक, या फिर जो हैवी वेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो आज बजाज ऑटो एक तो नंबर्स के बाद यहाँ पर बढ़िया मूव है, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री नंबर्स के बाद यहाँ अप मूव है, नेस्ले नंबर्स के बाद अब चला है, और लार्सन एंड टूब्रो क्योंकि सब्सिडरी अच्छा चल रही है तो पेरेंट के अंदर भी अच्छा अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस और भारतीय एयरटेल नेगेटिवली ये भी कंट्रीब्यूट करते हुए, लेकिन अच्छे अप मूव एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आपको आज के सत्र में दिखाई पड़ेगा। लोअर लेवल से वहां पर भी रिकवरी है। जतिन गेडिया सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल पिक्स पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जतिन सर से बातचीत करने से पहले कुछ मिड कैप की बड़ी बातें आप देख लीजिए, किस तरह से बाजार में इस समय तक अपडेट्स क्या है। सबसे पहले बाजार में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसमें निफ्टी सेंसेक्स दोनों में रिकवरी है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से करीब 300 अंक सुधरा और इस पूरी रिकवरी का जो दारोमदार है वो निफ्टी बैंक के नाम पर ही है। तो वहां पर रिकवरी आई पहले और उसके बाद पूरे बाजार में रिकवरी आई। मिड कैप में लगातार दूसरे दबाव जरूर है, लेकिन दबाव की इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इसलिए बिल्कुल फ्लैट साइड पे आप मिड कैप इंडेक्स को मान के चलेंगे। साथ ही साथ हैवी वेट्स में रियल्टी, मेटल, फार्मा, यहां पर कुछ हद तक प्रेशर है। कल प्रेशर था फार्मा में, आज भी प्रिवेल कर रहा है। ऑटो और बैंकिंग में खरीदारी है, तो ऑटो में लीड कर रहा है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, साथ साथ टीवीएस मोटर, कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग वहां से भी आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल लीड करते हुए बजाज ऑटो आपको दिखाई पड़ेगा। अर्निंग्स के बाद वहां पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक चाहूंगा कि आज इंडेक्स ने 19,500, 19,550 इस जोन से अच्छी रिकवरी दिखाई है और ये वही जोन है जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आज के सत्र में हमें दिखाई पड़ रही है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि पिछले 2 दिनों में हमने जो गिरावट देखी है नीचे में 19,538, 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे एग्जैक्टली आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ और हमने जहां से एक पुल बैक देखा, तो वो दर्शाता है कि वो इम्पोर्टेंस वो लेवल का 19,500 पे, जैसे आपने कहा कि पुट राइटिंग भी थी और टेक्निकली वहां पे एक फिबोनाची सपोर्ट भी है। तो दोनों टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा दोनों सजेस्ट कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, और मार्केट ने वही सपोर्ट से एक पुल बैक दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये पुल बैक कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि 19,000 जो 850 का लेवल है वहां को फिर से ये जा सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इसके लिए हमें लगता है कि 19,530 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है निफ्टी, और ऊपर में टारगेट हमारे अगले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेंगे 19,850 के, जो रिसेंट के स्विंग्स आए थे। और अगर जो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस स्विंग लो अगस्त में जो 43,600 का था वहां पे रिटेस्ट होके फिर से एक पुल बैक दिया है। तो हमें लगता है कि एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक पॉजिटिव क्लोज मिल जाता है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि जो फॉल है वो ओवर स्ट्रेच्ड है, ऑन दी डाउन साइड है, और हमें लगता है कि एक पुल बैक डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स है। इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी इनिशियली हम 44,200 और उसके ऊपर 44,600 तक का एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में ही आप अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन स्टॉप लॉसेज 19,530 का एक स्टॉप लेके आप 19,850 निफ्टी के लिए लॉन्ग साइड पे आप टारगेट देख सकते हैं और निफ्टी बैंक में साइमल्टेनियसली कुछ हद तक परफॉर्म कर सकता है। जतिन सर, इंडिविजुअली कौन कौन से स्टॉक्स पे आप लॉन्ग हो या कोई शॉर्ट भी है क्या? नहीं, कंसिडरिंग के हमारा व्यू मार्केट में पुल बैक का है तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही देना चाहेंगे। हमें 2 स्टॉक्स लेके आए, तो पहला स्टॉक होगा वो स्पेशलिटी केमिकल में से एसआरएफ होगा। तो एसआरएफ हमें लगता है कि एक पुल बैक कैंडिडेट है।
शार्प डाउन मूव के बाद एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न बना है, और अगर जो इलियट वेव पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोलूं तो एक एक्सपेंडेड फ्लैट बना है। तो हम नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएगा, और हम 2400 के टारगेट के लिए लॉन्ग करके चलना चाहेंगे, और उसमें स्टॉप लॉस हम 2220 का लगा के चलना चाहेंगे। 22। जो दूसरा जी। स्टॉक होगा वो टायर स्पेस में से होगा अपोलो टायर। अपोलो टायर एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, एक रिसेंट पुल बैक आया है, और फिर से एक अपमूव की तरफ चलने की पोटेंशियल दिखा रहा है। तो अपोलो टायर हमारा सेकंड पिक होगा। हम टारगेट्स 406 के लेके चलना चाहेंगे, और स्टॉप लॉस हम 378 का रखेंगे। 406 का टारगेट, 378 का स्टॉप लॉस। अपोलो टायर C8 के बढ़िया नंबर, उसका टेलविंड, और अभी भी डे हाई के आसपास अभी कामकाज करते हुए अपोलो टायर आपको दिखाई पड़ेगा। और 2300 के टारगेट्स के लिए आप SRF को देख सकते हैं। 2220 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको जतिन सर दे रहे हैं। तो दो नाम, एक है श्रीराम फाइबर्स यानी कि SRF, और दूसरा है अपोलो टायर्स, जिसको आप 406 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। 378 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जतिन सर, कुछ स्टॉक्स में जहां आज बढ़िया बज है, उसमें से एक नाम तो ऑब्वियसली बजाज ऑटो और दूसरा नाम L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये दोनों ही आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स हैं। इनमें क्या किया जाए? तो डेफिनेटली बजाज ऑटो में तो एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। एलटीआई माइंडट्री में ब्रेकआउट नहीं देखने मिला है, लेकिन तो भी दोनों ही लॉन्ग साइड पे ही लेके चलना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप देखा है, तो एक डिप की जरूर राह देखे। हमें लगता है कि एलटीआई माइंडट्री में एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। अगर जो मैं एक ट्रेड या तो एक सजेशन देना चाहूंगा कि परसिस्टेंट सिस्टम में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, तो अगर जो कोई लॉन्ग करके चलना चाहे तो परसिस्टेंट सिस्टम में रिस्क रिवॉर्ड करंट मार्केट प्राइस से भी फेवरेबल है। तो परसिस्टेंट सिस्टम में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग किया जा सकता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम एक नाम हो सकता है जिसको आप मिड कैप आईटी में तलाश सकते हैं। अच्छा, मिड कैप आईटी की बात चली है तो तमाम मिड कैप गेनर लूजर, मिड कैप की सिचुएशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। मिड कैप सोफा डीआई के आसपास ही कामकाज कर रहा है, बोललेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, लेकिन रिकवरी के बाद है दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट सिस्टम, जिसके अभी जतिन सर बात कर रहे थे, मेजर लीड करते हुए नंबर्स की बात, 3% के आसपास की बढ़त है। टाटा एलेक्सी 1.5% ऊपर, एम्फेसिस 1% ऊपर, और कोफोर्ज करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पावर में अदानी पावर 2% ऊपर, पीएफसी करीब 1.25% ऊपर, आरईसी 1.25% ऊपर, और एनएचपीसी 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इप्का लैब में प्रेशर है, 0.25% की बिकवाली। डॉक्टर लाल फ्लैट टू नेगेटिव, और सिंजीन लगातार दूसरे दिन, इनफैक्ट सिंजीन बायोकॉन दोनों में दबाव है, करीब 2% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक 1.5% ऊपर है, पेटीएम नंबर से पहले 2.5% ऊपर है, और आदित्य बिरला करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एस्ट्रल नंबर्स का इंपैक्ट 6% नीचे, आईजीएल 4.5% नीचे, बंधन 4% नीचे, और सीजी पावर नंबर से पहले 2.5% नीचे ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। जतिन सर, एस्ट्रल लिमिटेड आज मेजर बिकवाली है, 5-5.5% के प्रेशर है, इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? ठीक है, एस्ट्रल लिमिटेड में अगर जो मैं थोड़ा एक लंबा चार्ट देखूं, वीकली चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं, तो कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड ही रहा है बिटवीन 2000 एंड 1800। हमें लगता है कि जब तक 2000 ऑन दी अपसाइड डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं देता है, तो इसमें कोई लॉन्ग करने की कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर जो 1800 1780 के आसपास आए, तो एक हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। वहां पे 40 वीक एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, तो अगर जो वो होल्ड कर जाता है और बुलिश डेवलपमेंट बनता है, तो वी कैन कंसीडर ऑन दी लॉन्ग साइड। लेकिन करंट मार्केट प्राइस से तो हमें डेफिनेटली एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर और देखने मिलना चाहिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन। 6% के आसपास का फॉल एस्ट्रल में आया क्यों, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, एस्ट्रल लिमिटेड मासिव सेल ऑफ है आज 6% के आसपास का, क्या रीड कर रहे हो आप? देखिए, जहां तक कि एस्ट्रल का सवाल है, यहाँ नतीजों के कारण स्टॉक में आपको दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली पिछले साल का जो बेस है वो छोटा है, इसके लिए आपको नंबर्स ईयर ऑन ईयर आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन परफॉर्मेंस है वो अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर रहे हैं एस्ट्रल के नतीजे, और स्टॉक में 6% का आप दबाव देख रहे हैं। जहां तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, इनको लगता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइस और क्रूड के दामों में जो उछाल है, उससे शायद रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो थोड़े बहुत सॉफ्ट हुए थे, फिर से एक बार फर्म अप होना
शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन का पिक्चर है 16% का, जो 17% 17.5% के आसपास अनुमानित था, उसको लेके शायद स्ट्रीट थोड़ी बहुत आज के सत्र में डिसअपॉइंटिंग होती हुई दिखाई पड़ी है। और कुछ स्टॉक्स भी जिन पर नजर है? हाँ, तो एस्ट्रल के अलावा दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले शक्ति पंप के बारे में बताना चाहूंगा। स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनको लेटर ऑफ इंटेंट आया है 50,000 सोलार पंप इंस्टॉलेशन का पीएम कुसुम योजना के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए 1500-1600 करोड़ का। और MSEDCL यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये जो ऑर्डर मिला है वो 3 लाख रुपए प्रति पंप से ज्यादा का ऑर्डर है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको 20% का उछाल दिखाई पड़ रहा है। पिछले क्वार्टर भी मैनेजमेंट ने कहा था कि कॉन्फिडेंट है वो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलार पंप जो है इनके, इससे इनको ज्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जो आज फोकस रेडार पे है। शक्ति पंप 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। न्यूज फ्लोज के बीच में यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतिन, ये दोनों स्टॉक्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। अब कुछ और अपडेट्स, जहां पे सरकार ने 1 नवंबर से लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाला है। अब इनके आयात के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इससे सरकार ने पोर्टल भी किया है। इस खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। असीम, ये रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डालने का क्या मतलब क्या है? और क्योंकि पहले भी ये बात थी कि इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, अब ये डिटेल्स क्या आ रही हैं, क्या है फर्दर खबर आपके पास? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट बाहर से आयात किए जा रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो पहले इनको प्री इंपोर्ट किया जाता था, ये प्री इंपोर्ट की कैटेगरी में थे। अब सरकार ने इनको रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डालने का फैसला किया है, यानी कि इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा है कि फिलहाल आपको इसके लिए लाइसेंस नहीं लेना है, आप मात्र रजिस्ट्रेशन करा करके इनका इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 नवंबर से ये सारी फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। सरकार ने आज इसके लिए पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है। जो भी इंपोर्टर्स है उनको इस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड रखी है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करा करके इंपोर्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार ने साफ किया कि अभी 30 सितंबर 2024 तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सरकार डाटा एक बार उस पर स्टडी करेगी, ये चेक करेगी कहाँ से कितना इंपोर्ट आ रहा है। उसके बाद किसी तरह की रिस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी या फिर जो क्वांटिटी है, पैसा है, उसके ऊपर रोक किसी तरह की लगाई जा सकती है। लेकिन 30 सितंबर तक कोई भी रोक लगाने का सरकार का कोई फैसला नहीं है। कंपनियां पहले की तरह से आयात कर सकती हैं, मात्र उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन के जरिए कर सकती है। साथ ही साथ कंपनियों को जो भारत में प्रोडक्शन बढ़ाए कंपनियां, इसके लिए सरकार PLI स्कीम भी लेकर के आई है और PLI स्कीम के लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। 40 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इनको मंजूरी दे दी जाएगी और कंपनी अगले 6 महीने से लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर भारत में इन लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे प्रोडक्ट्स का आयात भी कर सकते, प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते। चलिए, तो ये तमाम डिटेल असीम आपको बताते हुए एक बार डिक्सन टेक और स्टॉक लेकर आइए, किस तरह का अपमूव है कि वहाँ पर आज 1.25% के आसपास की बढ़त ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ रही है और अभी डे हाई के आसपास 1.5% ऊपर ये डिक्सन टेक का स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस बाद अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स रिकवरी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मोर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे इंडिसेस सोफा ट्रेड कर रहा है। अब खिलाड़ी नंबर 1 की बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हैं, उनमें से शिल्पा राउत ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं पावर ग्रिड के वो बुक कर लिए हैं 207 रुपये के आसपास, 207 का टारगेट था उनका। इसके अलावा रचना मैम की तरफ से NMDC सेल कॉल, जहां पर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया 162 रुपये के जोन्स में, वो एग्जिट कर गए हैं। 151 का टारगेट उन्होंने सो फार दिया था, 167 के स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉफिट्स को बुक करते हुए और जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तीनों का ही। शिल्पा मैम सो फार लीड करते हुए करीब 6% के रिटर्न के साथ, स्नेहा का रिटर्न 3.5% है और रचना मैम का रिटर्न करीब 2.25% के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट सेशन कल और आज का भी सत्र आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आप नो योर कंपनी आज देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है। साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स आए हैं और नंबर्स से कोई खास रिएक्शन नहीं है, मोलस 1% के आसपास की बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी। नमस्कार।